बच्चों अब हम सीखेंगे क्लास 5 में जो नवोदय का पेपर आपका है 29 अप्रैल को होने वाला है। द मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है बच्चों, जो एग्जाम में रामबाण की तरह काम करेगा। आपके लिए भी बहुत तत्पर है, मेहनत कर रहे हैं ताकि आपके एग्जाम्स अच्छे से निकल सके। तो आप भी जुड़े रहिए ताकि आपके एक एक क्वेश्चन बारीकी से हम समझा सकें और हर वीडियो को आप लास्ट तक अवश्य देखिए। आइए हम क्वेश्चन स्टार्ट करते हैं बच्चों। तो प्रश्न है बच्चों पहला कि सबसे छोटी पूर्ण संख्या, देखिए 29 अप्रैल को तो एग्जैक्ट यही क्वेश्चन आने वाले हैं। तो सबसे छोटी संख्या देखिए बताया बच्चों को। अभी हम नंबर सिस्टम को वीडियो डाले हुए बताया गया पूर्ण संख्या क्या होता है कि सबसे छोटी पूर्ण संख्या होता है जीरो। क्या होता है? जीरो। मतलब कि आप पढ़ते हैं जब कभी भी तो प्राकृतिक संख्या आपका 1 से स्टार्ट होता है, लेकिन पूर्ण संख्या कहां से स्टार्ट होता है? 0 1 2 3 4 बच्चों। तो आप बताइए कि पूर्ण संख्या कहां से स्टार्ट होता है? सबसे छोटी क्या होगा? 0। तो ऑप्शन नंबर पहला का क्या हो जाएगा? ए ऑप्शन। एक क्वेश्चन नंबर सेकंड देखते हैं बच्चों। प्रथम 4 पूर्ण संख्याओं का योगफल क्या होगा? देखिएगा प्रथम 4 पूर्ण संख्या होगा 1 2 3 4, योग कर लीजिए। तो 3 2 5 5 1 6, 6 में 0 जोड़ेंगे 6 ही हो जाएगा। तो ऑप्शन नंबर कौन सा? बी वाला। तो प्रश्न नंबर दूसरे का ऑप्शन कौन सा हो जाएगा? बी। देखिए दोनों आपके नंबर सिस्टम से रिलेटेड क्वेश्चन है। पहले पूछा गया कि पूर्ण संख्या सबसे छोटी कौन है, तो 0 है। अब पूछा गया प्रथम 4 पूर्ण संख्याओं का योगफल, तो 0 1 2 3, तो जोड़ लेंगे तो 3 2 5 5 1 6, 6 में 0 जोड़ेंगे तो 6। ऑप्शन नंबर दूसरा क्या हो जाएगा? बी सही। आइए क्वेश्चन नंबर थर्ड देखते हैं हम। 4 अंकों की सबसे बड़ी तथा 4 अंकों की सबसे छोटी संख्या का योगफल बताना बच्चों, जोड़ करना है। आइए हम सॉल्व करते हैं। तो 4 अंकों की बड़ी से बड़ी संख्या होता है 9999 होता है, और 4 अंकों की छोटी छोटी संख्या की अगर हम बात करें तो हो जाएगा 1000। कितना होगा बच्चों? 1000। इसको योगफल करना मतलब जोड़ देंगे, 9 में 0 जोड़ेंगे 9 हो जाएगा, 9 में 0 जोड़ेंगे 9 हो जाएगा, 9 में 0 जोड़ेंगे 9, और 9 और 1 हासिल हो जाएगा 10। तो 10,999 ऑप्शन नंबर बी क्या है? सही है। इस प्रकार से आप इस क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे। बड़ी से बड़ी पूछा है तो 4 गुना जितना 9 का उतना। देखिए बड़ी संख्या कभी भी पूछे, जितना पूछे, अगर 20 का पूछे 50 अंक पूछे, जितना पूछता उतना 9 कर देंगे। तो 4 पूछे तो 4 में 9,999, फिर 1000 जोड़ दिए, 4 को छोटी छोटी संख्या, दोनों का योगफल 10,999 हो गया। आइए हम नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं बच्चों। क्वेश्चन देखेंगे प्रश्न नंबर 4 आपका है कि 75 के अभाज्य गुणनखंड है। देखिए बच्चों क्या होगा? 75 के आपके अभाज्य गुणनखंड निकालने और अभाज्य गुणनखंड बताता है आपको क्या होता है। अभाज्य गुणनखंड अभाज्य संख्या वे संख्या तो जो तो या तो स्वयं से कटेंगी या तो 1 से कटेंगी, उसको हम अभाज्य संख्या बोलते हैं, जैसे 2 3 5 7। ठीक है। तो अब आइए देखते हैं 75 का अभाज्य गुणनखंड क्या होगा। तो हम बगल में सॉल्व कर ले रहे हैं। देखिए तो 75 इसका अभाज्य गुणनखंड बता। देखिए बच्चों तो लास्ट में 5 है, इसका मतलब कि 2 से नहीं कटेगा क्योंकि सम नहीं है, विषम संख्या है। तो इसका मतलब हम 3 से पहले चेक करेंगे। ठीक है। तो 3 से तो 3 दूनी 6, देखिए 7 है तो 1 बचेगा, 1 बच गया, और यहाँ पे 5 है तो 5 के सामने जब 1 जाएगा तो हो जाएगा 15। तो 3 बचे 15। अब देखिए किससे कटेगा? तो 5 से कटेगा, तो 5 बचे 25 हो जाएगा बच्चों। फिर से 5 एक 5 हो जाएगा। तो इसका मतलब यह है कि जो 75 का आपका अभाज्य गुणनखंड है क्या क्या है? 3 गुणे 5 गुणे 5 है। ऑप्शन नंबर कौन सा हो जाएगा? तो 3 गुणे 5 गुणे का 5 हो जाएगा। ऑप्शन नंबर बी क्या है? सही है। प्रश्न नंबर 4 का बच्चों ऑप्शन नंबर बी क्या है? करेक्ट आंसर है। इस प्रकार से अभाज्य गुणन से संबंधित क्वेश्चन आप सॉल्व करेंगे। आइए प्रश्न नंबर 5 देखते हैं। 25 50 75 का लॉसा बताना, एलसीएम बताना बच्चों। आइए इसको हम हल करते हैं। बगल में नीचे हल कर ले रहे हैं। तो 25 है 50 है और 75। देखिए 25 है 50 है और क्या बच्चों 75 है। चलिए देखिए तो आप बताइए कि इसमें देख रहे हैं कि ये 2 से कट सकता है क्योंकि लास्ट में क्या है? 0 है। यह सम संख्या है, और अगर सम संख्या है तो 2 से अवश्य कटेगा। तो 2 से देखिए काटेंगे, 25 नहीं कटेगा 2 से, और 25 दूनी होता है बच्चों 50 होता है। 75 हम ऐसे ही लिख लेंगे। इस प्रकार से फिर से हम अगर चेक करेंगे 75 का भी आप ऊपर हल किए हैं तो 3 से कटेगा, 25 नहीं कटेगा 3 से, 25 3 से नहीं कटेगा, लेकिन 25 थे यहाँ 75 अभी देखिए ऊपर लिखे हैं। फिर से 5 से कट करेंगे तो 5 पचे 25, 5 पचे 25 और 5 पचे 25, फिर 5 से कट कर देंगे, पूरा कैंसिल हो जाएगा। 5 एक 5, 5 एक 5, 5 एक 5। तो ये एलसीएम आपका हो जाएगा बच्चों। देखिए कितना है? 2 गुणे 3 गुणे 5 गुणे
5, तो आपका एलसीएम हो जाएगा टोटल 2 दूनी 6, सॉरी 6 पचे 30 और 30 पचे 150। इसको फिर देख लीजिए, 2 3 6, 6 पचे 30 और 30 का जब पूरा 5 से करेंगे तो हो जाएगा 150 हो जाएगा बच्चों। तो एलसीएम कितना हो जाएगा 25 50 75 का 150। ऑप्शन नंबर कौन सा सही है? ऑप्शन नंबर डी क्या है? करेक्ट ऑप्शन है। इस प्रकार से क्वेश्चन नंबर हम 6 देख रहे हैं बच्चों कि 20 30 तथा 50 का मौसम बताना बच्चों। देखिए तो मौसम आपका एक लगता है भाग विधि से भी निकाल सकते हैं और आप इसे इस तरीके से भी निकाल सकते हैं, अभाज्य गुणनखंड विधि से भी, ठीक है। तो हम भाग विधि से निकालते हैं, भाग विधि से आसान होता है। तो आइए देखिए कि इसका हमको मौसम कैसे निकालेंगे। देखिए तो हम निकाल रहे इसको भाग विधि से, तो 20 है 30 है और क्या 50 है। देखिए तो पहले हम दो संख्या को ले लिए 20 और 30 को। किन संख्या को ले रहे हैं? 20 और 30 को। तो इसमें जो छोटा संख्या है उसको बनाएंगे भाजक और जो बड़ी संख्या है उसको बनाएंगे हम भाज्य बनाएंगे। तो इसको हम 20 को भाजक बना लिए और 30 को बना लिए यहाँ पे भाज्य। तो देखिए जो छोटा अंक रहता बाहर लिखते हैं, जो बड़ा अंक रहता उसको अंदर लिखते हैं। तो 20 से करना 20 हो जाएगा बच्चों। कितना बचेगा? देखिए तो 0 में 0 घटाएंगे 0, 3 में 2 घटाएंगे 1 बचेगा, ठीक है। अब भाग कब तक करना आपको? जब तक शेषफल 0 नहीं आ जाएगा तब तक भाग करना। फिर से आप 10 से भाग करेंगे तो 10 दूना हो जाएगा 20, 10 दूना 20 हो जाएगा बच्चों। अब देखिए तो 10 दूना 20 हो गया। अगर हम मौसों की बात करें, अभी देखिए तो 10 अभी 20 और 30 हल किए थे, क्या बचा 50। तो 10 से किसको भाग करेंगे? अब हम 50 को भाग करेंगे। किसको भाग करेंगे? 50 को। तो 10 का जब 5 बार पढ़ेंगे तो 10 बचे 50 हो जाएगा बच्चों, ये कट जाएगा। अब देखिए कि लास्ट में किससे भाग कटा है? 10 से कटा है। तो मौसों पर क्या हो जाएगा इसका? तो इसका मौसों पर की अगर हम बात करें, मौसों की बात करें तो कितना हो जाएगा बच्चों? 10 हो जाएगा। मौसों पर भी बोल सकते हैं, महत्तम समापवर्तक बोल सकते हैं। तो 20 30 तथा 50 का मौसों पर कितना हो जाएगा? ऑप्शन नंबर बी क्या है? करेक्ट है बच्चों। लास्ट तक भी अवश्य देखिएगा, बहुत ही इससे आपको लाभ मिलेगा। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं बच्चों कि प्रश्न नंबर 7 है कि हल कीजिए अंडर 169 प्लस अंडर 144 माइनस अंडर 225 है बच्चों। चलिए इसको हम हल करते हैं। अब देखेंगे सबसे पहले यहाँ पे हम कि आपको हम बताए थे कि वर्गमूल याद कराया गया था। हम भी बोले थे कि बच्चे सभी लोग वर्गमूल याद कर लीजिएगा। देखिए वर्गमूल अगर आपको याद है, वर्ग याद है 15 तक तो पूरा कर लेंगे, कोई प्रॉब्लम नहीं है, क्योंकि 13 का वर्ग होता है 169। यह आपका किसका वर्गमूल है? तो यह आपका देखिए किसका, देखिए यह 12 का है, यह किसका है वर्गमूल? यह आपका वर्गमूल है 15 का। तो 13 का 169 होता है, 12 का 144 और 15 का 225 होता है। लेकिन अगर आपको मान लीजिए पता नहीं है तो कैसे निकालेंगे? देखिए बच्चों 169 है तो 169 यहाँ पे हम लिख लिए, इसको हम निकालना है। देखिए चलिए अब देखिए यार जोड़ा है बन गया, लेकिन यह सिंगल है। तो जो सिंगल पर इसको हम हल करेंगे, ठीक है। तो जो सिंगल बच गया, एक बच गया, तो इसका मतलब यह है कि पहले एक वाले को हल करते हैं। एक का पहाड़ा कवर पढ़ेंगे एक बार, तो 1 का पहाड़ा 1 का पहाड़ा एक बार जब पढ़ेंगे, देखिए 3 राउंड हम 1 लिखते हैं कि यहाँ पे पहाड़ा एक बार पढ़े, एक जोड़ लिए और एक यहाँ पे 1 लिख भी लिए। तो 1 का पहाड़ा पर पढ़ते एक में से घटाएंगे 0, 6 और 9 हम यहाँ पे लिख लिए। 1 1 2 कितना हो जाएगा? 2। 1 और 1 कितना हो गया? 2। अब यहाँ पे हम 3 अगर लिख देंगे बच्चों तो आपको 2 के सामने ऐसा अंक रखना है कि 69 आ जाए। 1 रखेंगे तो 21 हो जाएगा, तो 21 का पहाड़ा एक बार, 2 रखेंगे तो 22 हो जाएगा, तो 22 का पहाड़ा 2 बार, 3 रखेंगे तो 23, 23 का पहाड़ा 3 बार, 23 3 69 हो जाएगा बच्चों। तो 3 यहाँ भी लिखे, देखिए एक बार 3 यहाँ, एक बार यहाँ जोड़े और एक बार यहाँ, 3 बार लिखे हैं, ठीक है। तो 3 3 9 और 3 दूनी 6, घटाएंगे तो हो जाएगा 0 0, ये हो जाएगा 3 3 6 2। इस प्रकार से आप देख रहे हैं कि अगर हम बात करें बच्चों कि 169 का जो आपका वर्ग, इसको हम बगल में लिख ले रहे हैं, हल कर रहे हैं। देखिए कैसे 144 है माइनस अंडर रूट 225 है बच्चों, बहुत आसान है देखिएगा। अब इसको हम बाहर निकाले तो कितना हो गया है? 13 का वर्गमूल 13 प्लस यह होता है 12 गुणे 12 में इसके 12 का वर्गमूल है, माइनस से किसका वर्गमूल है? 15 का। तो आप इसको जब हल करेंगे तो 13 और 12 जब जोड़ेंगे तो हो जाएगा 25 बच्चों। कितना हो जाएगा? 25 में से जब हम 15 घटाएंगे तब 10 हो जाएगा। तो ऑप्शन नंबर कौन सा सही है? तो ऑप्शन नंबर आपका सही है पहला। प्रश्न नंबर 7 का ऑप्शन नंबर क्या? पहला करेक्ट। क्या किया गया? यहाँ पे वर्गमूल निकाला गया। फिर इसको देख लीजिए
एक का पहाड़ा एक बार पढ़ेंगे तो 1 का पहाड़ा एक बार पढ़ेंगे तो एक होगा, यहाँ पे एक लिखे, एक जोड़ लिया और एक यहाँ पे एक लिख लिए, एक एक में से घटाएंगे 0 हो जाएगा। अब एक एक यहाँ पे 2 हो गया, 6 नाम उतार लिए, ठीक है, 69 उतार लिए। अब यहाँ पे कौन सा आकर रखे उतने बारी पहाड़ा ही पढ़ना, तो 3 रखे तो 3 का पहाड़ा 23 बार 23 हो जाएगा, 23 का पहाड़ा 3 पढ़े तो 23 69 हो जाएगा, इसको जोड़े 26 हो जाएगा। इस प्रकार से प्रश्न नंबर 7 का ऑप्शन पहला क्या है, करेक्ट है। अगर बच्चों देखिए अब इसका नेक्स्ट हम वीडियो बनाएंगे क्योंकि वीडियो लंबा होता है, बच्चे थोड़ा देखने में प्रॉब्लम होने लगती है, इसीलिए इसको इतना ही पे स्टार्ट करते हैं, मतलब यहीं पे इन करते हैं। अगर वीडियो अच्छा तो फिर लाइक करिए, सब्सक्राइब करिए और अवश्य मेरे साथ जुड़िए ताकि आपको हम सफलता दिला सके। थैंक यू।